बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए अपना ख्याल रखना। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। ठीक है, तो अब हम अपनी दुनिया में अपनी कार्यवाही को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 21 है, यानी कि 3.2 एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 21। इससे पहले हमने 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने रिवीजन भी किया होगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिवीजन ना किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसीलिए रिवीजन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम 21 को देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम 21 क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ वेयर देयर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, और इसमें हमें 2 पॉइंट्स यानी कि 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें नोट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता ही है 3.2 एक्सरसाइज चल रही है एंड हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, और इसका हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इक्वेशंस लिखते हैं। इसकी इक्वेशंस हैं 2x - 3y = 6, 2x - 3y = 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी x + y = 1। ठीक है, अब हमने इक्वेशंस नोट कर ली हैं। अब आप लोग जानते हैं कि हमको क्या करना है। इसके आगे हमको पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि हमको ग्राफ शो करना है। इसमें क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि हमको ग्राफ शो करना है। वैसे तो हमको सारे ही क्वेश्चंस में ग्राफ शो करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही इसी पे डिपेंड है, इसी पर पूरी है। तो ठीक है, हम पॉइंट्स निकालते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स तो चाहिए अपने ग्राफ के लिए। तो हम इक्वेशन 1 इसको नाम दे देंगे, इसको 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम फॉर इक्वेशन फर्स्ट, जब हम फर्स्ट के लिए करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे x एंड y, ठीक है, हमने दोनों लिख लिया अपना। अब मैं x = अगर 0 लगा दूं, x की जगह 0 रख दूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि x वाला टर्म तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा और ये -3 है वो 6 के डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 0 - 3y = 6 हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 0 तो हटा ही लेंगे, y को अकेला छोड़ेंगे, तो 6/-3 हो जाएगा, यानी कि -2 हमारा y आया। अब इसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस करके x के लिए निकालेंगे। तो यहाँ अगर हम y = 0 लगा दें तो आप लोग देख सकते हैं, जब 2x - 0 = 6 हो जाएगा, तो 2 × 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आया। अब फाइनली हमने इक्वेशन नंबर 1 के लिए तो निकाल लिया है, लेकिन यही सेम प्रोसेस हम सेकंड के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमें उससे भी पॉइंट्स निकालने हैं। तो फॉर इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम x एंड y को लिख लेंगे। अब हम x की जगह 0 रखते हैं तो y = 1 आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x = 1 आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। अब फाइनली हमको जो पॉइंट्स थे वो मिल गए हैं। अब आप लोग जानते हैं आगे की कार्यवाही में क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये लो भाई, ग्राफ बन गया मेरा। लाइन्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा। ठीक है, उसके बाद अब हम पॉइंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिलेगा 0, -2, मतलब पहले हम इस पे पॉइंट्स लिखते हैं। तो 3 तक हमारा गया है, तो ये x एक्सिस है आपकी, ये y है, और नेगेटिव का भी यूज हुआ है, तो चलो नेगेटिव भी यूज करेंगे हम लोग इस बार। तो ये हो गया हमारा 1 2 3, 1 2 3, माइनस माइनस माइनस, 1 माइनस का, 2 माइनस का एंड 3 माइनस का, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि 0, -2 है, 0, -2, यानी कि x एक्सिस पे 0 चलेगा एंड y एक्सिस पे हमारे पास -2 चलेगा। ठीक है, अब हम सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 3, 0, यानी कि x एक्सिस पे चलेंगे हम 3 एंड y एक्सिस पे चलेंगे हम 0। तो आप लोग इक्वेशन फर्स्ट के हमने दोनों पॉइंट्स के पॉइंट लगा लिए हैं। तो हम अब लाइन मिलाएंगे, तो यहाँ से हम लोग मिला देते हैं
इस वाली लाइन को कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस पे हम अपनी इक्वेशन भी लिख देंगे। हमारी जो इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट्स भी लगा लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट है हमारा 0, -2 एंड यहाँ पे पॉइंट है हमारा 3, 0, ठीक है। अब बारी है हमारे इक्वेशन नंबर 2 की, क्योंकि उसके पॉइंट्स को भी हमें अपने ग्राफ पे शो करना है। तो 0, 1 फर्स्ट है हमारा 0, 1 यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 चलना है एंड वाई एक्सिस पे हमको 1 चलना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0, 1, ठीक है। अब सेकंड है हमारा 1, 0 यानी कि एक्स एक्सिस पे तो हमें 1 ही चलना है और वाई एक्सिस पे हमें 0 चलना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1, 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप देखिए, यहां से मिलाते हुए चलते हैं अगर हम, ठीक है, हमने मिला दिया। अब देखते हैं, ये है हमारी सेकंड लाइन, यानी कि x + y = 1। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। हमको एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया है। जब हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है, हमें सॉल्यूशन मिल गया है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे हेंस इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो फाइनली आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, अपना पुराना काम करना है, नोटबुक खोलनी है और उसका मतलब उस पर पेन यूज करना है। आप लोगों को अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और दिमाग में भी बिठाना है। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए नोट करना एंड अपने दिमाग में भी बिठा लेना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 का सेकेंड पार्ट। आप लोग देखिए उसमें इक्वेशंस क्या दी हुई हैं और आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट में। तो ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशंस है, यानी कि 21 का सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है वो है 2y = 4x - 6 एंड सेकेंड है आपकी 2x = y + 3, ठीक है भाई। हमारी ये दोनों इक्वेशंस हैं। पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को सही क्रम में लिखेंगे। थोड़ा सा अपना एडजस्टमेंट करते हैं अगर इसमें, तो हम लोग इक्वेशन 1 को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x - 2y = 6, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे तो आप लोग देखिए 2x - y = 3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना। मैंने 2y को इधर लाया है और ये वाला इधर लेके गई हूँ, तो 2y माइनस का आएगा इधर और ये माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसके बाद हम जैसे कि करते आए हैं हर बार, फॉर फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो x एंड y को हम सम्मान सहित लिख लेंगे और उसके बाद हम x = 0 लगाएंगे। तो x वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया, -2y = 6, यानी कि आप लोग देख सकते हैं -3 निकल कर आएगा। जब ये -3 निकल कर आया तो हमने फिर अपने y वाले टर्म के लिए सोचा। तो अब हम y = यानी कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो y = 1 लगा दें। अगर हम y = 1 लगा देते हैं तो आप लोग देखिए क्या इक्वेशन में चेंजेस होंगे। 4x - 2 × 1 = 6, यानी कि 4x = ये माइनस का इधर जाएगा पॉजिटिव, यानी 8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो यहाँ 2 आ गया। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे। उससे पहले हम हमारे पॉइंट्स को बकायदा लिख लेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करेंगे, फॉर सेकंड। अब सेकंड में देखा जाए तो x एंड y को समान सहित पहले हम लिख लेते हैं और x = 0 पुट कर देते हैं। तो y = आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला माइनस इधर चला जाएगा और y = आ जाएगा -3, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम y के लिए करेंगे। तो अगर y की जगह पर हम अगर
1 रख दें तो आप लोग देखिए क्या होगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 एंड 2। ठीक है, तो इसके भी पॉइंट्स हम बहुत ही आसानी से अपने नोट कर लेंगे अलग से, 2,1। फाइनली अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो भी पॉइंट्स निकले हैं दोनों इक्वेशंस के, वो दोनों ही सेम हैं। आप लोग देखिए 0,-3, 0,-3, 2,1 एंड 2,1। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ठीक है, फिर भी हम एक बार कंफर्मेशन के लिए ग्राफ बना ही लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये है 0, यानी कि 3 तक गया है, तो ठीक है हम 3 तक लिख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, माइनस माइनस माइनस, 1 2 3, माइनस माइनस माइनस, 1 2 3। अब फाइनली हम फर्स्ट पॉइंट को अपना इस ग्राफ में लगाएंगे तो 0,-3, यानी कि 0 तो यही रहेगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चला जाएगा -3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0,-3। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट सेकंड है वो है 2,1, यानी कि 2 तो हमारा एक्स एक्सिस पे चलना है और वाई एक्सिस पे चलना है हमारा 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, यहाँ पे अगर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये निकलेगा कुछ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,1। ठीक है, अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हमने लगा लिए हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को भी मिला लेंगे अपने। तो इस वाले पॉइंट को हम अपने इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब हम अपनी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 4x - 2y = 6। ठीक है, ये है आपका पॉइंट। अब आप लोग क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन आपकी जो है उसके पॉइंट्स हमने निकाल रखे हैं, तो सेम पॉइंट्स हैं, यानी कि हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसकी भी यही लाइन बनेगी और उसके भी सेम पॉइंट्स हैं। आप लोग देख लीजिए 0,-3, यानी कि 0 यहीं पे रहेगा, -3 वाई पे चलेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा है 2,1, यानी कि 2x एक्सिस पे चलेगा एंड y पे 1 चलना है, तो सेम बननी है, यानी कि हमारी ये इक्वेशन बन भी है और यही इक्वेशन नंबर 2 भी है, 2x - y = 3। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक सिंगल लाइन आपको दिख रही है, एक्चुअल में ये सिंगल लाइन नहीं है, ये हमारी दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन है। इस पे ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन भी जाएगी, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी। अब आप लोग देखिए कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब एक लाइन खींची हो उसके ऊपर से दूसरी लाइन भी आ जाए तो ये कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगी, बहुत सी जगह इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, बल्कि एक सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे आप इसे इन्फिनाइटली लेके जाएंगे तो इन्फिनाइटली तक आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन है। या मैं ये कहूँ कि हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो हमें इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस देती रहेंगी, जहां तक आप इनको लेके जाएंगे वहां तक हमको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो फाइनली लास्ट में हम लिख देंगे दीज इक्वेशंस हैव मैनी इन्फिनाइट सॉल्यूशन या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश हुआ है। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एंड आप लोग भूलना मत, लास्ट में लाइन लिखनी है। एक बार और बोल देती हूँ, दीज इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, क्या है 22 है। तो 22 में मेरे ख्याल से कुछ इक्वेशन टाइप्स दी हुई हैं, तो आप लोग ट्राई करने की थोड़ा कोशिश करिए।
क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो 22 में क्या है, चलो देखते हैं। 22 क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं मेरे ख्याल से, और सॉरी 6 पार्ट्स हैं आपके। तो सबसे पहले हम इसकी जो हेडलाइन लिखी हुई है उसको पढ़ लेते हैं। सॉल्विंग ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है, इसमें हमें ये बोला गया है कि जो हमारा हमें सॉल्यूशन तो निकालना ही निकालना है, मतलब ग्राफिकली तो शो करना ही करना है, लेकिन जहां पर लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट्स भी हमको शो करने हैं, वो पॉइंट्स भी निकाल कर दिखाने हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम 22 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। तो 22 का फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी वो है 2x - 5 बाई +4 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है 2x बाई -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका 2005 में आया है। ठीक है, तो आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ध्यान लगाकर पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हम 2x - 5 बाई इज इक्वल टू -4 लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड इसको लिख लेंगे 2x + y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम फॉर फर्स्ट के लिए निकालेंगे। जब हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो आप लोग देखिए x और y को समान सहित लिख लिया जाएगा। अब हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे, 3 रखेंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 - 5 बाई इज इक्वल टू -4, यानी कि ये हो गया 6। तो 5 बाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव है तो इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी कि यहाँ 2 निकल कर आया। और अब हम बाई पे लगाएं, तो बाई की जगह से हम क्या रखें जिससे हमें थोड़ा आंसर जो मिले वो थोड़ा सही मिले। तो हम बाई की जगह यहाँ पर अगर 4 यूज करते हैं तो आप लोग देखिए क्या होता है, 2 × x - 5 × 4 इज इक्वल टू -4, तो 2x इज इक्वल टू, इधर माइनस का है इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि -4 + 20, तो 2x इज इक्वल टू 16, यानी कि 8 आया आपका। ठीक है, फाइनली हमने इस जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके पॉइंट्स तो निकाल लिए हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो देखते हैं फॉर सेकंड। अब हम सेकंड में देखेंगे तो x एंड y को हम सबसे पहले लिख लेंगे, और x इज इक्वल टू अगर हम 0 लगा देते हैं आप लोग देखिए, तो y इज इक्वल टू सीधा सीधा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू अगर 0 लगा देते हैं तो आप लोग देखिए कि 2 का हमें डिवाइड देना पड़ेगा 8 में, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 × 4 = 8, यानी कि हमको ये भी मिल गए पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा अपना नॉर्मल ग्राफ खींचेंगे। तो अब ठीक है, हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लो भाई, ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया है अपना। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये नेगेटिव x है और ये नेगेटिव y है, ये तो आपको पता ही चल गए होंगे अब तक। अब हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट है वो 8 है, तो हम 8 तक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेगेटिवली हमें नहीं चलना है तो हम पॉजिटिवली चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फाइनली हमारा ग्राफ बन के रेडी हो गया है। अब हमको क्या करना है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के, तो उन पॉइंट्स को हम अपने इस ग्राफ में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 के लगाते हैं, तो हमारे पास है 3, 2, यानी कि हमको x एक्सिस पे चलना है 3 एंड y एक्सिस पे चलना है 2। ठीक है, तो इसका अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, कुछ मे बी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मिड पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 3, 2। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारे पास है 8, 4, यानी कि 8 x एक्सिस पे हमारा 8 है और y एक्सिस पे हमारे पास 4 है।
तो हम इसको अगर निकालें तो हमारा आएगा कुछ यहाँ पे 8,4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों लाइंस को मिला लेंगे। तो जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो आप लोग देखिए, लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो गई हमारी, जब हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारी ये लाइन कुछ इस तरीके से आई। आप लोग जब इसे स्केल से मिलाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, तो टेढ़ा है पर मेरा है, ये वाली कहावत यहाँ पे सिद्ध होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की पॉइंट्स थे, उनसे हमने लाइन लगाई है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं अपनी यहाँ पे, 2x - 5 + 4 = 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की बात हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स भी हैं। तो है 0,8, यानी कि x एक्सिस पे हमें 0 चलना है एंड y एक्सिस पे हमें 8 चलना है, यानी कि 0,8 हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आया। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0,4, यानी कि हमें x एक्सिस पे 4 चलना है यहाँ पे और y एक्सिस पे 0 चलना है, यानी कि 0,4, यानी कि 4,0। ठीक है, अब फाइनली हमारा सेकंड इक्वेशंस के जो पॉइंट्स हैं वो भी मतलब क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने इस 8 को इस 4 से मिलाएंगे। तो देखिए आप लोग, तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड की लाइन। तो हम इस पे अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देंगे। सेकंड है हमारे पास 2x + y - 8 = 0। फाइनली हमारा आधा ग्राफ कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारी पॉइंट्स हमसे पूछे गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और हमारी जो इक्वेशंस निकल कर आई है हमने वो भी लिख ली हैं अपनी। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है वो भी हमें लिख के दिखाना है एंड बाई पे हमारे कितने पॉइंट्स जो हैं मिल रहे हैं वो भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट लिखते हैं। हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है 3,2। ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट 3,2। तो x = हमारा हो जाएगा x = 3 एंड y = 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें अपने बाई पे जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, बाई पे जो हमारे पॉइंट्स कट आउट कर रहे हैं उनको भी लिखना है। तो उनको हम कैसे लिखेंगे आप लोग देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको एक पॉइंट तो सीधा सीधा मिल रहा है 0,8। ठीक है, ये हमारा, एंड यहाँ पे हम नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन गई है वो 0 से, यानी कि जो हमारा मूल बिंदु है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कुछ ऊपर है लेकिन 1 से नीचे है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो x एक्सिस पे तो कुछ जा नहीं रहा है, तो x एक्सिस के लिए तो हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन y एक्सिस पे हमारा ये 0 से ऊपर है और 1 से नीचे है, यानी कि हमारा ये कोई सी भी लाइन हो सकती है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। तो मैंने सॉल्व करके देखा है तो मेरा 0,8 आया है, यानी कि 0,8 को हम एक नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो 4/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/5, यानी कि हमारा जो ये पॉइंट है इसको हम बोल देंगे a। तो a की वैल्यू हमारी आई है 0,4/5 और ये हमारा जो पॉइंट है जो बाई पे काट रहा है वो है हमारा b, तो इसकी वैल्यू आई है 0,8। फाइनली हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, we also observe that the lines represented
रिप्रेजेंटेड। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 एंड 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीट y एक्सिस एट ए, यानी कि ए पे हमारा 0,4/5 एंड बी पे हमारा है 0,8 रिस्पेक्टिवली। फाइनली अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। हमारी दोनों इक्वेशंस दी हैं, दोनों इक्वेशन से हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाली हैं, मतलब पॉइंट्स निकाले हैं अपने, और उन पॉइंट्स को हमने अपने ग्राफ में लगाया है। ये हो गया हमारा आधा काम। अब इसके बाद का जो आधा काम है वो क्या है, आप लोग सुनिए ध्यान से। तो इस आधे काम में हमको करना क्या है कि एक तो हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको हमको शो करना है, एंड सेकंड जो बाई पे हमारे पॉइंट्स मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको हमें शो करना है। ठीक है, तो हमने जब लाइंस अपनी लगाई है, यानी कि इक्वेशंस अपनी खींची हैं पॉइंट्स को लगा के, तो हमारा एक इंटरसेक्ट पॉइंट निकला है 3,2 पर, जो कि हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन का सेकंड जो बोला है उसने वो सुना। तो क्या बोला है उसने कि वाई पे कितने हमारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं। वाई पे हमारे पॉइंट्स वैसे तो 4 मीट कर रहे हैं, पर जो टोटली वाई पर डिपेंडेंट है, एक्स की उसमें ज़रूरत ही नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 है, टोटली वाई पर डिपेंड है। तो ऐसे हमारे पास वाई पे 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो एक्स की वैल्यू 0 है एंड वाई पे हमें 4/5 मिला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वाई की 0, एक्स की 0 वैल्यू है एंड वाई पे हमारा 8 है। तो फाइनली हम लोग लिख देते हैं, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि जो हमारी लाइन्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ये दोनों लाइन्स कि हमारी वाई एक्सिस पे हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं ए एंड बी, जो कि हमने लिख दिए हैं रिस्पेक्टिवली। फाइनली अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं समझकर। ठीक है, मैंने समझा दिया है, फिर भी आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख पाए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि 22 के सेकंड पार्ट की। तो आप लोग सबसे पहले उसकी इक्वेशंस को रीड करना स्टार्ट कर दीजिए और पॉइंट्स निकालना भी जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे 22 का सेकंड क्वेश्चन है, और ये 2006 में आया है सीबीएसई बोर्ड में। तो आप लोग ध्यान से देखना इसको। 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12 एंड 5x - 2y = 4। फाइनली हमने अपनी इक्वेशंस लिख ली हैं। अब इन इक्वेशंस का क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ से पॉइंट निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या पॉइंट निकलेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो x बाई फॉर फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो x बाई में हम अगर x की जगह 0 रख देते हैं तो y = हमारे पास आ जाएगा 6, 2 6 12 होता है, तो y = 6 आ गया। ठीक है, अब हम y = 0 लगा देंगे, तो आप लोग देखिए x की जगह आ जाएगा 3 4 12, यानी कि 4, यानी कि यहाँ 6 0,6 एंड 4,0 आ जाएगा हमारे पास, 4,0। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं, 4 सेकंड। तो अब हम सेकंड में देखेंगे कि सेकंड में हम क्या लगाएं ऐसा जिससे थोड़ा सिंपली हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम x की जगह यहाँ 0 लगाएंगे
तो हमारा कुछ काम बनेगा, क्या बनेगा, 0 लगाते हैं तो देखिए 0 - 2 बाई इज इक्वल टू 4, तो बाई इज इक्वल टू 4/-2, यानी कि -2 निकल कर आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हम बाई इज इक्वल टू क्या लगाएं कि हमारा जो x की वैल्यू थोड़ी सही निकल कर आए, तो अगर हम बाई की जगह 0 लगा देंगे तो आप लोग देखेंगे कि y की जगह हमने 0 लगाया तो 5x - 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4/5, यानी कि ये हमारा पॉइंट में चला जाएगा। तो हमें थोड़ा ग्राफ में कंफ्यूजन हुआ ग्राफ बनाने में, तो अब हम x की जगह कुछ और रख कर देखते हैं, सॉरी y की जगह हम कुछ और रख के देखते हैं। तो अगर हम 1 लगाएं यहाँ पे तो 6 हो जाएगा इधर जाके, फिर भी हमें अपॉन में मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, देखते हैं इक्वेशन में क्या चेंजेस आ जाते हैं। 5x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये 3 2 6 हो जाएगा हमारे पास, यानी 5x इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू हमने 3 पुट की है, तो x इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, आप लोग को पता ही है क्योंकि हमने इसके भी पॉइंट्स निकाल लिए हैं, 0, -2 एंड 2, 3 हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हमें हमारे ग्राफ में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास 6, ठीक है। तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस के हैं सारे तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब फाइनली हमारा ग्राफ बना लिया है हमने। अब इस ग्राफ में आप लोग को इन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमने निकाले हुए हैं, उन पॉइंट्स को इसमें लगाना है। जब हम इन पॉइंट्स को इसमें लगाएंगे तो आप लोग देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 0,6, तो 0 हमारा यही रहेगा और y एक्सिस पे हमें चला जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0,6। अब हमारा सेकंड पॉइंट है 4,0, यानी कि हमारा x एक्सिस पे 4 चला जाएगा एंड y एक्सिस पे हमारा 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4,0, ठीक है। अब हम इस लाइन को मिलाएंगे, तो आप लोग लाइन को मिला लीजिए। हमने ये वाली लाइन मिला दी है, ठीक है। तो ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 की बात हुई, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे अपनी, 3x + 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने जब इक्वेशन नंबर 1 की बात कर चुके हैं, तो अब फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की बात आएगी। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स को देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0,-2, 0 यानी कि x एक्सिस पे है और -2 है y एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0,-2, ठीक है। और इधर हम देखेंगे तो 2,3 है हमारे पास, यानी कि x एक्सिस पे 2 है एंड y एक्सिस पे हमारे पास 3 है। तो इन दोनों का अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो मिड पॉइंट हमारे पास कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इस लाइन को भी मिला लेंगे, तो ठीक है, चलिए मिलाते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमने अपना क्वेश्चन मिला लिया है। अब हम इस पे इक्वेशन लिख देंगे। तो इक्वेशन हमारी जो सेकंड है वो है 5x - 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा, कितना है यहाँ पे, 2 और 3, ठीक है। यानी कि अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ बनके तो तैयार हो गया है। अब हमें थ्योरी लिखनी है इसकी।
तो अब हम थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले हम लिखेंगे तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, पी बोल देते हैं। हैंस इंटरसेक्ट पॉइंट P यानी कि 2,3 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे we also observe that the lines represented by हमारी इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 12 and 5x minus 2y is equal to 4 meet y axis at point ए पे हमारा क्या है, ए हम देंगे ये वाले इसको, तो ए है हमारा ये वाला पॉइंट। किसी को भी दे सकते हैं आप ए, इसको या इसको, क्योंकि हमारा दोनों ही बाई एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, तो मैंने दे दिया इसको। तो ये हो गया 0,-2, ठीक है। एंड बी, तो बी है मेरे पास 0,6, ठीक है। इसको हम बी नाम दे देंगे पॉइंट को। अब आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए इसे शॉर्ट में। सबसे पहले इक्वेशन थी, पॉइंट्स निकाल लिए, ग्राफ में पॉइंट्स लगा दिए, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद का क्या मटेरियल है या क्या प्रोसेस है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा लाइन्स है वो एक जगह इंटरसेक्ट हुई है, वो है हमारा 2,3। इसको हमने एक नाम दे दिया है P, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमसे पूछा गया है कि जो हमारी y एक्सिस है उस एक्सिस पे हमको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। वैसे तो कई 4 मिल रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि ये y एक्सिस पे 0 का काम कर रहा है। तो लेकिन हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो y के लिए ही डिपेंड कर रहे हो, x पे 0 है एंड y पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ये है जो नेगेटिवली डिपेंड है एंड एक ये है जो पॉजिटिवली डिपेंड है। तो हमने इसको ए नाम दे दिया है एंड इसको हमने बी नाम दे दिया है। और लास्ट में हमने अपनी थ्योरी में भी कंफर्म कर दिया है कि हेंस हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो P है, जिसमें x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 3 है। आप लोग हमेशा याद रखना, हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा, कितना भी नंबर हो, उसमें कितने भी डिजिट्स हों, तो फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो हमारा x के लिए होता है एंड सेकंड वाला जो नंबर होगा वो हमारा y के लिए होता है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इसमें से x वाला नंबर कौन सा है एंड y वाला नंबर कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहले ही बता रही हूँ, या आप लोगों को नहीं बताया हो तो आप सुन लीजिए। क्यों, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, कितने भी पॉइंट्स हों या कितने भी डिजिट्स बाद के पॉइंट्स हों, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो x के लिए है एंड जो सेकंड नंबर होगा वो y के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x को 2 दिया और y को 3 दिया। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया है अपने इस ग्राफ में, क्या ऑब्जर्व किया है कि जो दो हमारी लाइन्स हैं, जो ये हमारी 2 लाइन्स हैं, उनसे हमें जो बाई पर जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं A और B, जो हमने लिख दिया है, ठीक है। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड 22 का सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि 22 का तीसरा पार्ट। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास 22 में 6 पार्ट हैं। तो अब हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तो तीसरे पार्ट में आप लोग देखिएगा कि क्या इक्वेशंस हैं। सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस लिखनी है तीसरे पार्ट की, तो यहाँ पे तीसरा पार्ट डाल देते हैं
22 का थर्ड पार्ट जब हम 22 के थर्ड पार्ट के इक्वेशंस को देखेंगे तो सबसे पहले हम उनकी इक्वेशंस को लिखते हैं। क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लोग जानते ही हैं कि इन इक्वेशंस के साथ हमको क्या करना है। इन इक्वेशंस से सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे अपने, तो थोड़ा इनको सही क्रम में लिख लेते हैं हम। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, और इसको लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है। अब हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट, जब हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो आप लोग x एंड y को लिख लेंगे। उसके बाद x में हम क्या लगाएं, अगर हम x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो y इज इक्वल टू हमें सीधा सीधा 11 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम y की बात करेंगे। अगर हम y इज इक्वल टू 0 लगा देंगे तो आप लोग देखिए 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11/2 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो कुछ पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ग्राफ उतना ही थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, थोड़ा लाइंस गिनने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम x की जगह कुछ और रख के देखते हैं। अगर हम x की जगह तो हम y की जगह कुछ और रख कर देखते हैं। तो हम y की जगह 1 पुट कर देते हैं, y की जगह 1 का यूज़ करते हैं। तो आप लोग देखिए 1 का यूज़ करेंगे तो आप लोग देखिए प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 2 5 सा 10, x की वैल्यू हमें 5 मिली। अब हम इनको पॉइंट्स को लिख लेंगे। तो हमने अपने ये पॉइंट्स भी लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे। फॉर सेकंड, तो सेकंड में आप लोग देख सकते हैं कि अगर x और y दोनों ही हमारे सिंगल हैं, इनके आगे कोई नंबर नहीं है, तो x इज इक्वल टू अगर हम 0 लगा देते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास -1 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू अगर हम 0 लगा देते हैं तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट्स भी बड़ी आसानी से निकल आए हैं। अब एक काम करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए, यहाँ से हम लोगों ने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपना 11 नंबर तक का डिजिट है, तो ये हो गई x, ये हो गई y। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गई 11, ठीक है। अब इसके बाद हम चारों तरफ कर लेंगे। तो चारों तरफ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब इसके बाद हम नेगेटिव में, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो नेगेटिव में तो 1 है, तो नेगेटिव में हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। अब जैसा कि हर बार करते हैं हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स को देखेंगे। तो 0,1 यानी कि x एक्सिस पे हमारा 0 है और y एक्सिस पे हमारा 11 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0,11, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे तो 5,1 यानी कि x एक्सिस पे तो हमें 5 चलना है और y एक्सिस पे हमें 1 चलना है, ठीक है। तो इसका अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो हमारे पास मिड पॉइंट यहाँ निकल कर आएगा। अब हम क्या करेंगे कि अपने जो ये x 11 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इल को लाइन से मिलाएंगे। तो ठीक है, हम लोग लाइन मिलाते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स हैं, तो हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। क्या है हमारे पास
2x+y-11 = 0। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे। हम यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, क्या है हमारे पास 0,11 लिख दिया हमने, ये है हमारा 5,1। ठीक है, अब सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में हमारे पास 0,-1, यानी कि x एक्सिस पे 0 चलना है, y एक्सिस पे -1 चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 0,-1। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास 1,0, यानी कि x एक्सिस पे चलना है हमको 1 एंड y एक्सिस पे चलना है हमको 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब सिंपल सी बात है कि हम इन दोनों को मिलाएंगे। हो गया 0,-1 और ये हो गया 1,0। हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट निकला है वो कहाँ निकला है, यहाँ पे निकला है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं प्रॉपर ग्राफ पेज पर नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो फाइनली हमने अपना पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब इस ग्राफ में से जो मेन पॉइंट हमें चाहिए वो क्या है, आप लोग जानते हैं। इसमें हमें एक तो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए जो कि हमारे पास ये है, यानी कि हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, ये कहीं 3 है एंड ये 4 है, यानी कि ये हो जाएगा 3,4। ठीक है, इसको हम P नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास बाई एक्सिस पे जो मीट हो रहे हैं, हमें बाई एक्सिस पे मिले हुए पॉइंट हैं वो है, एक तो ये है 0,-1, इसको हम A नाम दे देते हैं, एंड एक है हमारे पास 0,11 पॉजिटिवली, इसको हम B नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम फाइनली लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इक्वेशन ये हमारी सेकंड है, तो इसको हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है x - y = 1, एंड फाइनली हम लोग लिख देंगे इंटरसेक्ट हेंस इंटरसेक्ट पॉइंट 3,4, यानी कि x = आपका 3 आ जाएगा एंड y = 4 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाँ, we also observe that the lines, यानी कि ये दोनों लाइंस be observe। इसके बाद हम लोग लिख देंगे we observe, इसके इतना लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे we also observe that the lines 2x + y - 11 and x - y - 1 = 0 meet y axis at point A and B, यानी कि A 0,-1 एंड B 0,11। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चंस में लिखाया है वैसे ही सेम टू सेम आपको लिख देना है। मैंने लैंग्वेज भी बोल दी है, बस आपको पॉइंट्स चेंज कर देने हैं। ए की जगह ये वाला पॉइंट लिख देना है एंड बी की जगह ये वाला पॉइंट लिख देना। आपका क्वेश्चन हो गया है फिनिश। अब आप लोग जल्दी से कर लीजिए इसे नोट ताकि हम लोग करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, क्योंकि इस जो 12th क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगी तो आप लोग क्या करोगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है बतौर गिफ्ट। मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी हमें पॉइंट्स निकाल के ग्राफ का यूज करके सेम टू सेम करना है, और आपकी इक्वेशंस बिल्कुल इजी दी हुई हैं, तो आप लोग पॉइंट्स बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। सॉल्व करना मत भूलना, क्योंकि ये आपका 2000 में आया है एग्जाम में, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको करना है। ठीक है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप लोगों की हेल्प के बिना ये एक्सरसाइज बहुत टाइम खा जाएगी। अभी तो स्टार्टिंग है एक्सरसाइज की। ठीक है, अब इसके बाद है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2002 में आया है। इट
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग सॉल्व ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आप लोग को वहाँ सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसकी लास्ट पार्ट है जिसकी क्वेश्चंस है -2x, जिसकी क्वेश्चंस है 2x माइनस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका 2002 में आया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 में कुल टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं एंड 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिए हैं। अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे सॉल्व मतलब कमेंट करना, मैं स्पेशली ये क्वेश्चन आपको करा के समझाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। तो 23 में हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड शेडेड द रीजन बिटवीन द टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें हमें शेड करने के लिए बोला गया है, हमें ग्राफ तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ इसको शेडेड रूप में भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 23 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो नोट करेंगे। तो 23 में फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 23, इसका फर्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन है हमारे पास x 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के 2001 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, वैसे तो ये तीनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका 2006 में आया है एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन आपका 2006 में आया है, तो इसीलिए ये 23 क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझना, मैं सॉल्व कराऊंगी तो आप लोग इसे अच्छे से समझना। सबसे पहले हमने 23 के फर्स्ट के क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। अब आप लोग जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अब हम फॉर फर्स्ट के लिए करेंगे। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ x एंड y लिख लेंगे, फिर हम अगर x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में 0 पुट कर दें तो आप लोग देखिए y की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 12 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं या फिर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं अपने हिसाब से, y इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया हमने, तो देखिए आप लोग क्या बनेगी इक्वेशन 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो 12 में से 6 अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6 बचेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसे हम लिख लेंगे 0,4 एंड 3,2। ठीक है, अब हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं फॉर सेकंड में हम अगर x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फाइनली 0, -1 एंड 1, 0। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो लो भाई हमारे स्टार्ट हो गया, ग्राफ बनाना हम लोग स्टार्ट कर दिया है। ये है x और ये है y। तो हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाली इक्वेशन के सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे तो 0,4 है, यानी कि 0 यहीं पे चलेगा और 4 हमारा y एक्सिस पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0,4। ठीक है, अब हमारा है 3,2, यानी कि x एक्सिस पे 3 चलना है, y एक्सिस पे 2 चलना है। तो इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को मिला लेंगे अपना। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम मिला के चलेंगे तो वो हमारी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे। तो 0, -1 यानी कि x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
0, अब यहाँ पे है 1, 0, यानी कि 1 हमें एक्स एक्सिस पे चलना है और वाई एक्सिस पे हमें चलना है 0। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अपने इस पॉइंट को भी मिला लेंगे। तो इन पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये चला जाएगा, यानी कि हम अपनी इक्वेशंस भी लिख देंगे। ये वाली हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि 2x + 3y = 12, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी ये वाली है, तो ये है x - y = 1। ठीक है, अब आप लोगों का एक मिड पॉइंट आया है, इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट आप लोगों का क्या आया है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम मिलाएं इसको 3, 2, क्योंकि एक्स एक्सिस का पहले लिया जाता है, तो 3, 2 हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट निकल के आएगा। अब हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि जो हमारा ग्राफ है उसमें हमें शेडेड भी चाहिए, मतलब हमारा जो ग्राफ है उसमें हमें एक पोर्शन ऐसा चाहिए जो हमारा शेड हो रहा हो। यानी कि आप लोग देखिए हमारा ये जो यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, इतना ये पोर्शन कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, मतलब ये हमारा पूरा शेड हो रहा है। तो आप लोग इसे शेड कर लीजिए, किसी भी तरीके से शेड कर सकते हैं। ये भाई हमारा शेड हो गया है। ठीक है, अब हम लिख देंगे hence the intercept point is 3, 2, that is x = 3 and y = 2। एंड इसी के साथ आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ये है आपका 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड आएगा, यानी कि 23 का सेकंड क्वेश्चन होगा। तो उसके इक्वेशंस को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए तब तक, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है देखते हैं। 23 की सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 4 = 0 and 2x - 3y - 7 = 0। फाइनली हमारी ये इक्वेशन दे दी है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले इन इक्वेशन से पॉइंट्स निकालेंगे। तो इन इक्वेशन को एक सही तरीके से लिख लेते हैं। 3x + 2y = 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3y = 7। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम फॉर फर्स्ट की बात करेंगे तो x और y लिख लेंगे, -2 रखेंगे। तो जब हम -2 रखेंगे तो आप लोग देखिए क्या बनेगी हमारी सिचुएशन। 3 2 जा 6, यानी कि -6 + 2y = 4, ये इधर जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 2 5 जा 10, यानी कि 5 निकल कर आया। अब हम y = अगर 8 रख दें तो y = 8 पर आप लोग देखिए कि क्या निकल कर आता है। 3x 8 2 जा 16 = 4, 3x 16 दोनों हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12। अब हम -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही सबसे पहले हम इसे सेपरेटली नोट करेंगे। तो सेपरेटली नोट भी कर लिया हमने। और सेकंड के लिए निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग देखिए, अगर हम x = 5 रखते हैं, अगर हम x = 5 रख देते हैं तो आप लोग देखिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि y की वैल्यू क्या निकलेगी। 5 2 10 - 3y = 7। ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 3y = -3, यानी कि 1 आएगा y की वैल्यू। और अगर हम y = -1 रख देंगे, y = अगर हम यहाँ -1 रख दें, आप लोग देखेंगे 2x - 3 × -1 = 7। 2x
ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा वापस माइनस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, तो 5,1 एंड 2,-1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने की तैयारी कर लेते हैं अपनी। तो लीजिए भाई, हम लोग ग्राफ बनाने की तैयारी हो गई है कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। x y सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम 8 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के हम पॉइंट्स को अपना इस पे लगाएंगे, तो -2,5 यानी कि हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो हमको यहाँ पर मिलेगा कुछ -2,5, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है -4,8, यानी कि -4 तो यहाँ पे है एंड 8 यहाँ पे है, यानी कि हमको पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ यहाँ पर -4,8, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, तो चलिए हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। थोड़ा स्केल का इस बार यूज किया जाए, ठीक है। थोड़ी लंबी लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आप लोग जानते ही हैं कि ये जो लाइन आई है वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट से आई है, तो फाइनली हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, 3x + 2y - 4 = 0, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन के फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, तो हमारे पास है 5,1, यानी कि 5 चलना है x एक्सिस पे, y चलना है 1, ठीक है। तो इसका हमारा आएगा कुछ यहाँ पे 5,1, ठीक है। इसके बाद हमारा है 2,-1, यानी कि 2 तो हमारा ये रहा एंड -1 हमारा ये रहा। तो अगर इसका हम मिड पॉइंट निकालें तो हमारा मिड पॉइंट निकलेगा कुछ यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेंगे -2,-1, ठीक है। -1, ठीक है। अब हम इन लाइंस को भी मिलाएंगे, तो जब इन लाइंस को मिलाया जाएगा तो आप लोग देखिए ये यहाँ से क्रॉस होके आगे निकल जाएंगे और फाइनली हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हम यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, 2x - 3y - 7 = 0, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स लगभग क्लियर हो चुके हैं, देख लीजिए आप, आपके 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, और आपका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो ये निकल कर आया है, यानी कि 2,-1 आपका इंटरसेक्ट पॉइंट निकल कर आया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो शेडेड एरिया है ग्राफ में वो कहाँ है। वो आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही इजी है, क्योंकि हमारा शेडेड एरिया ये है। इसको हम शेड कर सकते हैं अपना, ये लीजिए शेड हो गया हमारा, ठीक है। हमारा ये वाला शेडेड एरिया है, तो फाइनली हमने हमारा शेडेड एरिया भी बता दिया है, एंड लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस द इंटरसेक्ट पॉइंट is 2,-1, that is x = 2 and y = -1। फाइनली आपका 23 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए।
ये है आपकी तीसरे पार्ट की इक्वेशंस, यानी कि 23 के थर्ड पार्ट की इक्वेशंस है। सबसे पहले हम इन्हें सही क्रम में लिखेंगे। तो 3x + 2y = 11, क्वेश्चन नंबर 1, एंड 2x - 3y = -10 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम फॉर फर्स्ट के लिए करेंगे। तो फर्स्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं कि हम x एंड y को निकालेंगे, 3 रख दें तो हमारी इक्वेशन में क्या होगा आप लोग देखिए। 3 3 9 + 2y = 11। तो 11 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, यानी कि y = 1 आया। अब यहाँ से हम y = 4 रख दें तो आप लोग देखिए क्या होगा। 3x + 2 × 4 = 11, 3x = 8। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा 8 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 8 घटाए जाएंगे 11 में से, तो हमारे पास 3 बचेंगे और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इनको सीधे सीधे पॉइंट्स में लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है हम उसके लिए भी करेंगे फॉर सेकंड। तो सेकंड में आप लोग देख सकते हैं हम क्या पुट करेंगे। हम x = अगर -5 रख दें यहाँ पे, x = -5, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी देखते हैं। -10 - 3y = -10। देख लीजिए y = आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ -10 हो जाएगा, तो 0। एंड 2 रखेंगे तो आप लोग देखिए 2x - 6 = -10। अब इधर जाएगा तो 2x = -4, यानी कि -2 आ जाएगा। अब हम इसको लिख लेंगे -5, 0 एंड -2, 2। ठीक है, तो अब हमने ये तो लिख लिया। अब इसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि हमको करना क्या है, ग्राफ बनाना है सीधा सीधा सा। तो चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हमारा ग्राफ लाइन खिंच चुकी है, ये हमारी x है और ये हमारी y है। तो हम देखेंगे तो हमारे पास 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हमारी ग्राफ पे नंबरिंग हो गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 के 1 पॉइंट को देखेंगे, यानी फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो हमारे पास है 3,1। 3,1 को हम अपने इस ग्राफ में लगाएंगे। तो आप लोग देखिए 3 है हमारा x एक्सिस पे, 1 है हमारा y एक्सिस पे। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ निकलेगा, तो इसको हम लिख देंगे 3,1। ठीक है, अब हम अपना सेकंड पॉइंट देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट है 1,4, यानी कि x एक्सिस पे हमें चलना है 1 और y एक्सिस पे चलना है हमें 4। ठीक है, तो अगर हम इसका पॉइंट निकालें तो इसका पॉइंट हमारा निकलेगा कुछ यहाँ पे। तो इसको हम लिख देंगे 1,4। ठीक है, अब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे। तो जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो आप लोग देखिए, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 की है तो हमें इन दोनों लाइंस को मिलाना पड़ेगा। तो हम लोग मिलाना स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमने मिला दी है। अब हम इस पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन 1 के पॉइंट से लाइन खींची हुई है, तो इक्वेशन नंबर 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे 3x + 2y -11 = 0। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे। तो 2 के जो पॉइंट है वो है फर्स्ट पॉइंट -5, 0। -5 जो चलेगा वो हमारा x एक्सिस पे चलेगा और 0 जो है वो हमारा y एक्सिस पे है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -5, 0। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा -2, यानी कि x एक्सिस पे चलना है हमको -2 एंड y एक्सिस पे चलना है हमको 2। ठीक है, तो इसका हम एक मिड पॉइंट निकालते हैं।
अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें तो हमें मिड पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे -2, 2। अब हम इन वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो इन वाले पॉइंट्स को जैसे ही हम मिलाएंगे वैसे ही आप देखना क्या हमारी पोजीशन बनती है। ये इससे मिला और लाइन को जब आगे खींचा गया तो ये यहां से मिला, ठीक है। स्केल इतना बड़ा ही है इसीलिए लाइन इतनी बड़ी ही सही से आ पाएगी, बाकी की लाइन हम बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लिख देते हैं 2x - 3y + 10 = 0। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने हमारे सारे पॉइंट्स लिख लिए, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख लिए हमने, ठीक है। उसके बाद हमने हमारी दोनों लाइंस बना दी हैं, दोनों इक्वेशंस भी लिख दिया है। अब फाइनली हमारे पास जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है वो भी हमको मिल गया। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट हमको यहाँ पे मिला है, यानी कि 1,4 पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है हमको। और अब आई है बारी शेडेड एरिया की। तो शेडेड एरिया आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके किधर से भी खुला नहीं है, टोटली बंद है। तो यानी कि हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आया है ये टोटली शेडेड एरिया होगा आपका, ठीक है। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में लिख देंगे हेंस इंटरसेक्ट पॉइंट is 1,4, that is x is equal to 1 and y is equal to 4। फाइनली आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। मे बी 23 कंप्लीट हो गया है क्योंकि उसके तीनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब 24 को आप लोग रीड करिए, क्या बोल रहा है वो हमसे क्वेश्चन में एंड क्या पूछ रहा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है, तभी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही आसानी के साथ दे पाएंगे। जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 24 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ठीक है। एंड इक्वेशन है आपकी 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू साइन स्ट्रेट लाइंस एंड द y एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y = 12 एंड सेकंड इक्वेशन है x - y = 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग को भी पता है, सबसे पहले हमें इन इक्वेशन को ही सॉल्व करके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। अब फॉर फर्स्ट, जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो x एंड y को आप लोग देख लीजिए। तो x = हम लोग लिख देंगे 6। जब हम x = 6 रखेंगे तो आप लोग देखिए 2 × 6 + 3y = 12, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 12 + 3y = 12। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और देख लीजिए आप लोग यहाँ 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग y = 2 रख दें तो आप लोग देखिए x - 2 = 1, तो x = 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना इसे
सही तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे, फॉर सेकंड। तो यहाँ पे x और y को करेंगे, x इज इक्वल टू 1 लेंगे हम, तो 1 लिया हमने, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। अब हम y इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो x माइनस वन प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली अब हम लोगों ने नंबरिंग तो कर ली है, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 1,0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0,-1। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है आप लोग का ग्राफ का। तो चलिए हम लोग ग्राफ रेडी करते हैं, इसका ग्राफ बनाना तैयार करते हैं। तो ये लीजिए आपका x y और सबसे बड़ा डिजिट है हमारे पास 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो 6,0 यानी कि 6 चलना है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमको चलना है 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6,0। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास 3,2, यानी कि x एक्सिस पे चलना है हमको 3 और y एक्सिस पे चलना है हमको 2, यानी कि यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा ये, तो इसको हम लिख देंगे 3,2। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, हम मिलाते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि हमारे इक्वेशन नंबर 1 की है पॉइंट्स, तो हमको मिलाना है। ये लीजिए, हमने इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स को मिला दिया है, और अब हम इसे इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं। तो ये है हमारी 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड के फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो 1,0, यानी कि 1 चलना है हमको x एक्सिस पे और 0 चलना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,0। ठीक है, अब हम देखेंगे तो 0,-1, यानी कि x एक्सिस पे चलना है हमको 0 और y एक्सिस पे चलना है हमको -1 यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 0,-1। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आप लोग देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि हमारा ये पॉइंट्स जब मिलेंगे तो इनको आगे बढ़ाने पर हमारी जो लाइन इंटरसेक्ट होगी वो यहाँ पे होगी। तो अब आप लोग देखिए कि हमारा जो टोटल ग्राफ है उसमें हमारी जो इक्वेशन नंबर हम सेकंड भी लिख लेते हैं अपनी, ये है हमारी x - y = 1। हमने अपने ग्राफ में सारे पॉइंट्स लगा दिए हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद अब हमने हमारे इस पॉइंट में इन लाइंस को मिला दिया है, इक्वेशंस को जोड़ दिया है, जिससे हमारा एक इंटरसेक्ट पॉइंट हमको मिल गया है 3,2। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, छोटी सी थ्योरी है, हम उस थ्योरी को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेंस द इंटरसेक्ट पॉइंट, हम इसको नाम दे देते हैं एक ए, तो ए 3,2 दैट इज एक्सिस
इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब हम ट्रायंगल की बात की गई है तो ट्रायंगल में तो 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों के लिए निकलना पड़ेगा। तो एक तो हमारा ये निकल आया। अब हम देखेंगे y एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो y एक्सिस पे है वो टोटली जो हमारा पॉइंट है वो y एक्सिस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे 0,-1 है, तो हम इसको नाम दे देंगे b। और ऊपर चलेंगे तो हमारी ये जो लाइन है ये इसको काट रही है 4 को, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है इसने, और ये टोटली बाई पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हम अगर देखें तो x हमारा 0 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं c, और c में हमारा आ जाएगा 0,4। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे आगे वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लाइन कौन सी है हमारी, 2x + 3y इज इक्वल टू 12 एंड x - y इज इक्वल टू 1 meet y axis at point क्या क्या है आपके b, यानी कि 0,-1 एंड c 0,4। Hence the vertex of the required triangle are A, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3,2, B, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 0,-1 एंड C, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0,4। फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आप लोग को पता ही है कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन से पॉइंट्स निकाले, इन चारों पॉइंट्स को हमने अपनी ग्राफ में लगाया, और उसके बाद हमने चारों को अपनी इक्वेशन वो लाइन से जोड़ा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे उनको हमने लाइन से जोड़ा, तो हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, एंड सेकंड इक्वेशन को पॉइंट को जोड़ा हमने तो उसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। उसके बाद हम लोग लिखा है हैज द इंटरसेक्ट पॉइंट, यानी कि हमको एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, वो ए है जिसे हमने ए नाम दिया है, और हमने लिखा है आगे वी ऑल्सो ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारा जो वाई एक्सिस है उस पर हमें 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं बी एंड सी। ठीक है, तो हमने उन दोनों पॉइंट्स को लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है हैज द वर्टेक्स ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल आर, मतलब जो ट्रायंगल की वर्टेक्स हैं वो रिक्वायर्ड कौन कौन सी हैं, ए बी सी। फाइनली इसी के साथ आपका 24 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए और रीड करिए 25 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by the y these lines and x axis and shaded the triangular area. Calculate the area bounded by the these lines and x axis. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले हम 25 की
अपनी इक्वेशंस नोट कर लेते हैं। 25 की इक्वेशंस हैं हमारे पास। क्या इक्वेशंस हैं? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पुराना वाला काम करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सही कर लेते थोड़ा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्वेश्चन नंबर 1, एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फॉर फर्स्ट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए x और y के मान निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू हम 2 रख दें तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी देखते हैं। यहाँ पे 2 हो गया, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो ये इधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब y इज इक्वल टू अगर -1 रख देते हैं तो आप लोग देखिए x माइनस और -1 यानी +1 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ -2 आ गया। अब हम सेम प्रोसेस फॉर सेकंड के लिए करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में आप लोग देख सकते हैं x और y को हम लिखेंगे। तो x की जो वैल्यू हम लगाएंगे वो 0 लगाते हैं। अगर x इज इक्वल टू हम 0 लगाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये 2 6 12। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो हमारा देखते हैं y इज इक्वल टू 3 रख दिया तो 6 हो जाएगा। 6 में 3 का डिवाइड देंगे यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सारे पॉइंट्स निकल आए हैं। अब हम अपना ग्राफ बनाएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया x y और सबसे बड़ा डिजिट 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस 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 माइनस। ठीक है, हमारा ग्राफ में नंबरिंग हो गई है। अब हम फर्स्ट वाले पॉइंट को देखेंगे। तो 2,3 है यानी कि 2 यहाँ पे है एंड 3 यहाँ पे है। इसका मिड पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे 2,3। ठीक है, अब इसका सेकंड जो है पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 का वो है हमारे पास -2, -1 यानी कि -2 x एक्सिस पे है एंड -1 हमारा y एक्सिस पे है। तो इस पे हमारा जो मिड पॉइंट मिलेगा हमको वो ये मिलेगा, यहाँ मिलेगा कुछ। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो हम मिलाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो हमारे मिलाने पर ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से मिलेंगे और जब ये मिल जाएंगे तो हम अपनी नंबरिंग भी कर देंगे यहाँ पे -2, -1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी डाल देते हैं। तो ये हो जाएगी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,6, तो 0 हमारा x एक्सिस पे रहेगा और 6 हमारा y एक्सिस पे चला जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे 0,6। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास 2,3, यानी कि x एक्सिस पे हमें 2 चलना है और y एक्सिस पे हमें 3 चलना है, वो पॉजिटिवली, यानी कि हमारा पॉइंट है ये। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो आप लोग देखिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात है भाई ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, तो हम इस पे सेकंड इक्वेशन लिख देंगे इसे थोड़ा और खींचकर। सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थ्री एक्स प्लस
2/-12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फाइनली हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने हमारे पॉइंट्स लगा लिए हैं और उसके बाद हमने लाइंस मिला ली हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिल गया है। हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट ये है, इसको हम ए नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें लैंग्वेज लिखनी है, तो लैंग्वेज के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। तो आप लोग इधर साइड का नोट कर लीजिए ताकि मैं लैंग्वेज लिखा सकूं। जल्दी नोट करिए। अब हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग। Hence the intersect point A, यानी कि 2,3, that is x is equal to 2 and y is equal to 3। ठीक है, अब हमको एक और चीज देखनी है। क्या देखनी है कि हमें यहाँ पे बोला गया है कि x एक्सिस पे हमें जो हमारे पॉइंट्स हैं जो टोटली x एक्सिस पे डिपेंड कर रहे हैं, हमें उनका यूज करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं x एक्सिस पे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि x एक्सिस पे हमारा ये x एक्सिस है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो यहाँ पे एक तरफ इधर कट रहा है, एक तरफ इधर कट रहा है, लेकिन हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4,0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी x पॉजिटिव एक्सिस है, उस पर हम 4 चल रहे हैं एंड y पे हमारा 0 ही है। एंड इधर साइड हमारा हो जाएगा -1,0, यानी कि नेगेटिवली हम -1 पे चलेंगे और y एक्सिस हमारा 0 रहेगा। यानी कि हम इसको v पॉइंट बोल सकते हैं एंड इसको हम c पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑल्सो ऑब्जर्व that the lines represented by the equation, आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी x - y + 1 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी 3x + 2/-12 is equal to 0 meet x axis at point B, यानी कि -1,0 एंड C यानी कि 4,0। ये हो गया हमारा आगे तक का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक लास्ट वन कंडीशन इसमें बची हुई है, तो हम उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर करें, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन करें, इस पे लंब डालें, तो इस तरीके से डलेगा। यानी कि हम इसको एक नया नाम दे सकते हैं डी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिखेंगे, ड्रॉ AD perpendicular from A on x axis. Clearly we have AD is equal to y coordinate
यानी कि 2,3 AD is equal to 3 and AD is equal to, तो हमने 3 निकाले, एंड BC is equal to 4 माइनस 1 is equal to 5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारे इक्वेशंस थे, वहां से हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ तक तो आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात की गई थी कि एक्स एक्सिस पे हमारे जितने भी कट ऑफ पॉइंट हमें मिलेंगे, हमें उनसे अपना सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट मिले एंड ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 पॉइंट हुए ए बी सी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है ए, उससे हमने एक लंब यानी कि परपेंडिकुलर लाइन की अपनी डी पर, यानी कि बीसी पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन की जिसको हमने डी नाम दे दिया। फिर उसके बाद अगर हमने देखा तो यहाँ से हम देखते हैं ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। हमने ए से डी को एडी को ड्रॉ किया है परपेंडिकुलरली, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस पे किया है, ठीक है। उसके बाद वी आर क्लियरली वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्या है, एडी इज इक्वल टू वाई, यानी कि एडी जो हमारा है वो वाई पे देखा जाए तो वाई पे हमारा 3 पे कट ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वाई के लिए इसका हो जाएगा हमारे पास 2,3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम वाई एक्सिस पे एडी का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो हमारे पास 2,3 होगा, फाइनल, सही सी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट सिर्फ एडी की बात करते हैं कि अगर हमें उसका पॉइंट मिले तो एडी हमारा किस दिशा में जा रहा है, एडी हमारा वाई की दिशा में जा रहा है, वाई एक्सिस की ओर जा रहा है ना। तो जब वो वाई एक्सिस की ओर जा रहा है तो हमारा कट ऑफ पॉइंट क्या है, 3। तो एडी इज इक्वल टू, तो हमें पता चल जाएगा 3 है, ठीक है। अब हमारी बीसी की बात आई तो बीसी हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। बीसी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। तो बीसी के लिए हमने किया 4 माइनस 1, यानी कि हमने बीसी की टोटल वैल्यू निकाली तो 5 निकल के आई। अब फाइनली आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और जहां पर भी समझ में ना आए आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो फाइनली आज आपके 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। मे बी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए दिए हुए हैं 22 के, यानी कि 3 पार्ट्स दिए हैं, वो आप लोग करिए खुद से, क्योंकि जब तक आप लोग मैथ खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि मैथ खुद सॉल्व करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथ को हम याद नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो फाइनली आज आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच। और आज की कार्यवाही यहीं समाप्त करते हैं। अब शेष कार्यवाही हम लोग कल करेंगे, ठीक है। बाय।